जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से हिस्सेदारी, हम लोग की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रहा है? प्रिया के हिसाब से न्यायालय में क्या हुआ? नहीं, न्यायालय गलत किए हैं। न्यायालय के फैसला से हम लोग आहत है, हम लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। यहाँ हाई कोर्ट से नहीं मिला, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के काम करेंगे। बिहार में आप देख लीजिए गरीबी कितना परसेंटेज है, बेरोजगारी कितना परसेंटेज है और किस जाति में कितना है। आप डाटा उठा के तेजस्वी यादव आपको देने का काम किया, तेजस्वी यादव आपको डाटा उठा के देना किया और आप डाटा पे काम नहीं किए, आपने रद्द किया। तमिलनाडु में लागू हुआ, मध्य प्रदेश में लागू हुआ, लेकिन यहाँ लागू नहीं हुआ। यहाँ पे राजनीति बहुत चल रहा है और केंद्र सरकार की मन बिल्कुल ये कौन करवा रहे हैं? ये वही लोग करवा रहे हैं जो नहीं चाहते कि हमारी आवाज बुलंद हो। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में लोग होते, हाई कोर्ट में जज होते तो हमारी आवाज को नहीं दबाया जाता और हम लोगों के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार हुआ है। कई सारा सीधे तौर पे बीजेपी सरकार, बिल्कुल केंद्र सरकार पे है। जब बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार थे तब जाके लागू होने का काम हुआ था। आपको पता भी होगा जातीय जनगणना किसके राज में हुआ? जब तेजस्वी यादव थे तब हुआ, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार आती है सब कुछ ध्वस्त हो जाती है। क्यों नहीं ये चाहते कि आज सम्राट चौधरी जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हम आहत है, हमको दुख है। अरे तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारा सरकार है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। क्यों लोगों के साथ ऐसे लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं? पेपर लीक मामले में अरे पेपर लीक के नाम घसीटा जा रहा है। देखिए सीधे तौर पे कह रहे हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये लोग अपना ठिका अपने ऊपर, एनटीए आपके अंदर में है, आप एग्जाम लेते हैं, आप एग्जाम ले रहे हैं, सारा सिस्टम आपका है। पेपर लीक कौन करता है, नहीं करता, कैसे हो जाता है ये जवाब चाहिए हमको। कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है ये आप जानिएगा ना। सरकार आपकी है, शासन आपकी है, प्रशासन आपकी है, पेपर लीक कैसे हो जाता है? आप चले तेजस्वी यादव पे, अरे ये आनंद कौन है? आनंद कौन है? नीतीश कुमार जी के साथ फोटो वायरल हो रहा है, सम्राट चौधरी के साथ फोटो वायरल हो रहा है और ये चले हैं तेजस्वी यादव। आपके पास क्या प्रूफ है? अगर बहुत क्षमता है आप में अरेस्ट करिए तेजस्वी यादव को, है हिम्मत तो। अरे बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, पावर का इस्तेमाल करिए। आप लोगों ने करवाया है, आपका शासन जब रहा है, नेट का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, सब में पेपर रद्द होता है। और ये जो है शिक्षा मंत्री वो तो कह रहे हैं कि पेपर रद्द ही नहीं हुआ है, वो तो कह रहे हैं पेपर रद्द ही नहीं हुआ है। बिल्कुल जिस तरह से हमारे आरक्षण को ये लोग खा रहे हैं, मुद्दा हम लोग के आज हम जो आंदोलन किए हैं, जो नोटिस को हम लोग जलाने का काम किए हैं, हम लोग की जो आवाज है उसको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोग दबने नहीं देना है। और केंद्र सरकार की बात छोड़ दीजिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेंगे, अपना हक और अधिकार लेने का काम करेंगे। बिहार के डिप्टी अरे वो क्या जाएंगे? पहले मुरट्ठा खोल के बात करे ना, वो अपने बात पे अधिक रहे तब तो। अरे उन्हीं की सरकार है ना, सम्राट चौधरी की सरकार है, क्यों नहीं चले जाते हैं मोदी जी के पास और क्यों नहीं बिहार को दिलवा देते हैं 75% आरक्षण, क्यों नहीं दिलवा देते हैं? सुनिए, सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, ये लोग कब क्या बोल देंगे कुछ पता नहीं है, समझ रहे हैं? स्थिति बहुत गंभीर हो चुका है। आपका आवाज, हमारा आवाज ये लोग नहीं चाहता है कि आगे तक पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग होते ना तो हम भी होते, आज नहीं है। और अगर ऐसा हालात रहे तो 7 पीढ़ी खत्म हो जाएगा, फिर भी आरक्षण नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं करते? कैसे स्वागत करेंगे? कौन सा स्वागत योग्य फैसला दे दिए हैं जो हम स्वागत कर देंगे? फैसला तो वो लोग अपने पक्ष में किए, हम लोग के पक्ष में नहीं, वो अपने पक्ष में किए। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर बिहार सरकार नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट तो हम जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव से ही उम्मीद है। जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे तो किए ना, जब हट गए तो देखिए चाचा के भी मानसिक रूप से बीमार पड़ गए और भाजपा तो बीमार है। अभी सभा में भी तेजस्वी यादव कहते थे कि इनकी सरकार बनेगी तो आरक्षण खत्म कर। बिल्कुल संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में, ये तो हर मन से तेजस्वी यादव बोल रहे थे। वो तो बता रहे थे, आज पिक्चर सामने में आ गया, भाजपा की जो मानसिकता है वो सबके सामने में है। क्या कुछ मांगे हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं? देखिए, पटना हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से जस्ट स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो जजमेंट किए हैं, उन्होंने रद्द कर दिया। मैं न्यायपालिका है, उन्होंने जो जजमेंट किया, हम लोगों ने जो है युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता जो है, आप देख रहे हैं, सभी युवा कार्यकर्ता जो है हम लोग जो है सो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य मतलब है कि जो दलितों को, पिछड़ों को और अति पिछड़ों को जो अधिकार दिया गया बिहार सरकार के, जो महागठबंधन की सरकार थी
तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में जो 65% आरक्षण दिया गया, 10% EWS, यानी टोटल हो गया 75%, यानी 75% जो आरक्षण दिया गया वह सभी जो वंचित वर्ग के लोग थे उन सब का जो है सो जाति आधारित गणना करा के दी गई, जो कि राज्य के हित में था। हाई कोर्ट में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे उन्होंने PIL दर्ज कर दिया और हाई कोर्ट जो है उस पर जजमेंट दे दिया कि यह जो दिया गया है वो जो है सो वो गलत है, हम इस आरक्षण को नहीं मानेंगे। तो हम सभी युवा राष्ट्रीय जनता दल इस विचार को लेकर, इस जजमेंट के खिलाफ जो है हम भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बताना चाहेंगे कि आप इस मामला पर जो है सुप्रीम कोर्ट में आप जो है PIL दर्ज कीजिए, अन्यथा महाआंदोलन होगा पूरे बिहार। कह तो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उप मुख्यमंत्री का कुछ चलता नहीं है, आप चौधरी का नहीं चलता। कुछ नहीं चलता है। आप पूछ लीजिए जो विजय कुमार सिन्हा जी है, नीट में पेपर लीक कराया उसी का आदमी, और अभी कह रहा है कि हम लालू यादव के घर में घुस जाएंगे, अभी कहता है कि हम तेजस्वी यादव जी के घर में घुस जाएं। अरे आपके पास सबूत है तो घुस के दिखाओ ना यार। अरे भारत में जो कानून है किस पर चलता है बताओ यार। भारत का कानून चलता है सबूतों के आधार पर। अगर विजय सिन्हा को अगर सबूत है, अगर सम्राट चौधरी को सबूत है, लालू यादव के घर में घुस जाए तब हम समझे कि ये जो रद्द किया गया है इसको वापस नहीं लिया गया। देखिए अगर इसमें जो है पूरा विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज करेंगे, और मैं कहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको PIL दर्ज करे, और नहीं तो पूरा भारत में महासंग्राम छिड़ेगा, और ऐसा संग्राम छिड़ेगा कि भारत के जो है आंदोलन को भारत सरकार नहीं रोक पाएगा। हम आपको युवा राजद जो है ऐसा संग्राम छिड़ेगा, बिहार की धरती से जंग छिड़ चुकी है, पूरा भारत में ऐसा जंग छिड़ेगा कि भारत सरकार का नहीं होगा कि इस जंग को रोक सके। इसलिए 75% जाति आधारित गणना को जो है सो जो आधारित गणना दिया गया उसको जारी करे, और भारत सरकार पूरे भारत में जाति आधारित गणना करके आरक्षण के दायरे को बढ़ाए, नहीं तो पूरे भारत में महासंग्राम होगा। और जाति वास्तविकता है, क्योंकि जातिगत आधारित के रूप में ही इस देश में शोषण हुआ है, मनुस्मृति काल में जाति के आधार पर शोषण हुआ, इसलिए जातिगत आधारित आरक्षण देना यह भारत सरकार का दायित्व बनता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बात को संज्ञान ले, अन्यथा हम इस प्रकार के संज्ञान लेंगे, क्योंकि जनता से बढ़कर कोई बड़ी अदालत नहीं होती है, और जनता सड़क पे आ चुकी है। युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार में शुरुआत कर चुकी है। अगर केंद्र सरकार नहीं माना, अगर बिहार सरकार नहीं माना, अगर केंद्र सरकार नहीं माना, तो पूरे देश में यह महासंग्राम होगा, और इस संग्राम को भारत सरकार नहीं रोक पाएगा। यही हम दावा। हमारे साथ युवा राजद के लोग थे जो कि सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो हाई कोर्ट के द्वारा आरक्षण को रद्द किया गया है उसी को लेकर इनका आंदोलन चल रहा है। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।